संकल्प ले लिया कि नाथनगर उपचुनाव से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर चुनाव लड़ता ही, वही कुछ निर्णय ले लिया और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के तो हमें वोट दिया और जीतेगा अजय राय जी के। स्वाभाविक रूप से हम सबसे बड़े दल हैं महागठबंधन में, तो हम 3-4 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को लड़ना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल है, तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल का अधिकार बनता है। 2 सीट तो मेरा वैसे ही लड़ा हुआ है, लोकसभा और एक किशनगंज। 2 तो मेरा है ही और 4 किन्हीं का नहीं है, तो इसलिए दावा किया जा सकता है। हम तो अध्यक्ष हैं, हम तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ें। अगर कांग्रेस को सम्मानजनक सीट मिलेगी तभी कांग्रेस अलायंस में जाए, नहीं तो फिर लेना है। हम लोग को कम से कम 3+ सीट मिलना चाहिए। 2 तो हमारा ट्रेडिशनल है और 4 जो बच रहा उसमें से 1-2 सीट मिलना चाहिए। सिमरी बख्तियारपुर की सीट है, भागलपुर वाली सीट है, जो वो दोनों सीट में हम लोग लड़ सकते हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग लड़ेंगे। मेरा मानना है कि कांग्रेस को हर जगह चुनाव लड़ना चाहिए, नाथनगर ही क्यों। अभी जब तक गठबंधन की बात नहीं होती हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कांग्रेस को अगर अपने बलबूते खड़ा होना है, सब जगह अपने बलबूते चुनाव लड़ना चाहिए। अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं और इस पर हम लोग फाइनली विचार कर लें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जहां हम लोगों के एमपी जीते हैं उन्हीं सीटों पर विचार कर रहे हैं और इसके बाद कल आप लोगों को न्यूज़ हम देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। यूं तो दोस्ती में जान तक कुर्बान करने का दावा किया जाता है, लेकिन सियासी दोस्ती ठीक इससे उलट है। यहां जान छोड़िए, एक सीट को लेकर दोस्ती की कुर्बानी दे दी जाती है। उपचुनाव की घोषणा होते ही कल महागठबंधन में मिले सुर मेरा तुम्हारा का दावा करने वाले नेताओं के सुर अलग अलग हो गए। मांझी ने तो नाथनगर सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर जीत की मालत पहना दिया है, तो कांग्रेस ने कह दिया 3 से ज्यादा सीट नहीं मिली तो अकेले लड़ेंगे। वहीं आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी की दुहाई देकर 3-4 सीट पर दावा ठोक रहा है। महागठबंधन में यह हाल है तो एनडीए में भी बीजेपी एलजेपी तो खामोश है, लेकिन जेडीयू ने 4 सिटिंग सीट पर दावा ठोक दिया है। तो सवाल है कि 6 सीटों के लिए सियासी यारी का यह हाल है, तो फिर अगले साल 243 सीटों को लेकर यह यारी कितनी टिक पाएगी। 6 सीटों को लेकर अगर इतनी मारामारी है तो क्या अगले साल तक महागठबंधन में यारी चल पाएगी। आज इसी पर प्राइम डिबेट, और आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आप उनसे परिचय करवा दें। आज हमारे साथ गुलाम गौस साहब हैं, जेडीयू की ओर से प्रेमरंजन पटेल हैं, बीजेपी की ओर से जुड़ेंगे कुछ ही देर में दानिश रिजवान हैं, हम पार्टी की ओर से, और प्रोफेसर उमाकांत सिंह है कांग्रेस की ओर से। स्वागत।